I think we also looking for the Test Championship, not just for one series, and our goal to achieve that one, how to qualify for final and how play final, and our goal will be 100% for that to how play final. हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हमें कहते हैं जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जी हमने तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। फाइनल खेलना कैसे है? मैच जीतोगे तो फाइनल खेलोगे। आपके पास पिछली दफ़ा भी आपके पास इतना अच्छा मतलब स्केड्यूल था, आपकी होम सीरीज़ थी, जो मुश्किल टीमें थी वो घर पे थी, बाहर जब आपने जाना था तो आसान टीमें थी, वो भी आपसे नहीं हुआ, उससे पिछले वाले में भी आपसे नहीं हुआ, इस दफ़ा भी आप उसी तरह हैं, तो कोई डायरेक्शन नहीं है। माफ करे, क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखकर मैं तो ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह इस कौम को क्रिकेट से निकाल, फुटबॉल में डाल, हॉकी में डाल, किक बॉक्सिंग में डाल, MMA में डाल, दूसरे खेलों में डाल, बस क्रिकेट से निकाल, क्योंकि हमने इस खेल की ऐसी गुलामी कर ली है जिसकी कोई इंतहा ना हो और परफॉर्मेंस हमारे सामने है। बदतदरीज मेरिट का कत्ल करके, नेपोटिज्म करके और ये सब करके क्रिकेट को आज हम जिस मकान पर ले आए, मैं समझता हूं कि बहुत ही मायूसी की बात है। क्या करना चाहिए? खेल से सियासत को खत्म करें और सियासत से खेल को खत्म करें। ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, झटके पे झटके लग रहे हैं पाकिस्तान टीम को। 2023 के ODI वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हारे, जिनसे हम हमेशा जीते थे, वो पहला झटका। 2024 में हमें 2 झटके लगे। पहला झटका लगा हमें जून में जब हम USA से हार गए T20 वर्ल्ड कप में। उसी साल अगस्त में हमें बांग्लादेश 2-0 हरा दिया, दूसरा झटका लगा। 2025 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में हमें बिना मैच जीते लग गया। और 2025 के शुरू में ही हमें वेस्ट इंडीज ने हमारी ही टैबलेट खिलाई हमें, जो हम स्पिन पंखे उनके लगा के कर रहे थे। दूसरा टेस्ट उन्होंने हमें हरा दिया। 2026 में हम T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में पहुंचे तो, लेकिन जिस तरह हम पहुंचे वो भी हमें पता है कि किस तरह पहुंचे, और वहां से भी हम वापस आ गए, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। ICC इवेंट हो, होम सीरीज हो, अवे सीरीज हो, हमें झटके पे झटके लग रहे हैं और अभी हमें एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लोगों को, अब जलाल भाई चूंकि हमारे साथ हैं इसलिए नहीं कह रहा, वाइजेस्ट मैन जिनको पता है कि ग्रास रूट से किस तरह इंप्रूवमेंट लानी है, ऐसे लोगों को ग्रास रूट पे लगाएं। छोटे बच्चों से लेकर अगर आप अब अपने क्रिकेट के प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं किए तो पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी और आप 10वें नंबर से भी बाहर चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जब सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी तब शाहीन आफरीदी ने यह कहा था कि इस बार पाकिस्तान की जो टीम है वो WTC का फाइनल खेलेगी, लेकिन जब सीरीज खत्म हो रही है तो पाकिस्तान WTC के 8वें पोजीशन पर पहुंच चुका है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की इस सीरीज हार के बाद बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। ये हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि हमारी टीम और हमारे प्लेयर केवल लंबी चौड़ी बातें करना जानते हैं, एक्शन में उसे कुछ भी तब्दील नहीं करते हैं। WTC का जब यह नया साइकिल स्टार्ट हुआ तो हम सभी ने कहा कि हम इस बार WTC का फाइनल खेलेंगे, लेकिन हुआ क्या? हम WTC के 8वें पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। हमसे पीछे केवल और केवल वेस्ट इंडीज है। यह दर्शाता है कि जो हमारी टेस्ट क्रिकेट है वह बहुत ही नीचे जा चुकी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि WTC के जितने भी अभी तक साइकिल हुए हैं, पाकिस्तान हर बार टॉप 5 से बाहर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि WTC के इस साइकिल का अभी काफी सफर मौजूद है, लेकिन यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान WTC के फाइनल से अब पूरी तरीके से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर क्या कहा है। अगर हम बात करते हैं चौथी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है, ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कभी आगे भी शायद अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ चाहेगा कि वो टॉप 4 में जाए। वो फिगर आउट ये नहीं कर पा रहे कि होम पे कैसे खेल रहे हैं, अवे पे कैसे खेल रहे हैं। हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हमें कहते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जी हमने तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। फाइनल खेलना कैसे है? मैच जीतोगे तो फाइनल खेलोगे। आपके पास पिछली दफ़ा भी आपके पास इतना अच्छा मतलब स्केड्यूल था, आपकी होम सीरीज़ थी, जो मुश्किल टीमें थी वो घर पे थी, बाहर जब आपने जाना था तो आसान टीमें थी, वो भी आपसे नहीं हुआ, उससे पिछले वाले में भी आपसे नहीं हुआ, इस दफ़ा भी आप उसी तरह हैं, तो कोई डायरेक्शन नहीं है। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान, मैंने उस दिन भी आप थे, आप तो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, शायद आप ही थे, कि पाकिस्तान अब सिर्फ उसी वक्त टेस्ट मैच जीत सकता है जब 2.5 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हो। तो क्वालिटी तो ख़त्म हो गई ना। मतलब आप अगर वो किस्मत की बात है कि जी ऐसी पिच बना दो कि बस कोई ना खेल सके,
और उसमें हर यानी कि अच्छी पिच पे अच्छी क्रिकेट खेल के नहीं, नहीं अच्छी जीत सकते डिसेंट पिच में आप खेल तीसरे चौथे दिन के बाद तो आपका मैच वैसे ही खत्म हो जाता है, आपसे होता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले डेफिनेशन पाकिस्तान की ये होती थी कि ये फास्ट बॉलर होंगे, रिवर्स स्विंग करेंगे, लेग स्पिनर होगा जो आउट करेगा। अब आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान टेस्ट मैच में क्या, कौन सा बॉलिंग अटैक में कौन सा बॉलर्स हैं जो आपके आउट करके देंगे, 20 आउट करके देंगे। मान लिया जी स्पिनर, चलो जी स्पिनर मान लिया, होम पे चले होम पे। अब आप ये कहते हैं कि हम स्पिनर से डोमिनेट करते हैं, तो फिर दोनों स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाए? ट्रू। बांग्लादेश 2 स्पिनर्स, उनके पास ऑलराउंडर है, वो 2 स्पिनर से खेल रहे हैं, आपने दोनों स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाए? आसिफ अफरीदी को क्यों नहीं लेके गए? क्यों नहीं लेके गए? कि आप अगर कहते हो कि ये हमारा ब्रांड है तो फिर लेके जाओ, खिलाओ, फिर वो जो ब्रांड है वो फिर खिलाओ और फिर जिताओ। लेकिन ब्रांड आपका है ही कुछ नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे वो ब्रांड तब डेवलप किया जब बिल्कुल ही आपने पंखे लगा दिए और कड़े तो नहीं, लेकिन पंखे लगवा दिए और लाइटें लगवा दी, ऐसे आग लगा दी पिचों पे कि भाई इसमें एक बंद कर दो, आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है, आप कहते हो कि ये है ब्रांड, लेकिन पता ही नहीं है अभी तक कि आपने आउट कौन करेगा और आप टेस्ट मैच जीतोगे कैसे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप जो मर्जी आके हमें भाषण देते, जो हम तो ये सुन के पागल हो गए हैं कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। अच्छा जी, हम भी सोचने लगते थे यार शायद हमारी कैलकुलेशन गलत है, ये तो फाइनल खेल रहे हैं। वो 2 मैच के बाद लगता है नहीं ठीक थे हम। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बांग्लादेश से हम जीत नहीं पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम WTC का फाइनल खेलें। हम बड़ी बड़ी टीमों को कैसे मात दे सकते हैं? अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 4 शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो भी टेस्ट मैचेस में। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा था, लेकिन पाकिस्तान के इस दौरे ने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया है। बताते चले कि पाकिस्तान को इस सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में टेस्ट मैच में तो हार मिली ही, साथ ही सीरीज से भी क्लीन स्वीप होना पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जब तक हमारे प्लेयर खुद टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक हमारी टीम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ऐसा नहीं है कि टेस्ट फॉर्मेट में ही हमारी परफॉर्मेंस गंदी है, हमारी परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट में गंदी चल रही है। चाहे हम बात करें टेस्ट की, ODI की, T20 की, हमारे प्लेयर सबसे ज्यादा T20 खेलते हैं, लेकिन सबसे गंदी T20 में परफॉर्मेंस हमारी ही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीग में खेलने से पाकिस्तानी प्लेयरों को कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हम जिस लीग में खेलने जाते हैं वो भी ऐसे छोटी मोटी लीग ही होती है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जो प्लेयर PSL में पूरी तरीके से हीरो बने रहते हैं, वो जैसे ही इंटरनेशनल मंच आता है वो पूरी तरीके से टाई फिस हो जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि एक बात तो साफ है कि हमारी जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। हम बांग्लादेश जैसी टीम से लगातार 4 मैच हार रहे हैं, हमें छोटी छोटी टीमें आंखें दिखा रही हैं। ना तो हम WTC के फाइनल में पहुंच रहे हैं, ना ही हम किसी ICC के टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंच रहे हैं। यहाँ फाइनल तो दूर की बात है, हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बताते चले कि पिछले 3-4 सालों में जो भी ICC के टूर्नामेंट हुए हैं, पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।